नमस्कार दोस्तों। राजधानी में हालात ठीक नहीं है, खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो कि मनोज तिवारी जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। जो इलाका जिसमें बहुत बड़ी तादाद में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लोग एक साथ रहते हैं, उस इलाके में आप देख रहे होंगे जो लोग दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली के बाहर के लोग हैं, उनके लिए बताना ज़रूरी है। इस इलाके में अमूमन मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, गरीब, पिछड़ा, इस तरह के तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं, जिनके लिए हर रोज़ काम करना बहुत ज़रूरी है। उस इलाके में तनाव ज़्यादा है, चाहे वो भजनपुरा का इलाका हो, चाहे वो मौजपुर का इलाका हो, चाहे वो जाफराबाद का इलाका हो। इन जगहों पर बीते 3 दिनों से या 4 दिन हो गए अब तो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। हालात को सामान्य बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें अब हो रही हैं, करीब 48 या 72 घंटे के बाद। ऐसी कुछ कोशिशें जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, उन कोशिशों में हम सबको भी मदद करने की आवश्यकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग बयान दे रहे हैं, जो लोग बंदूक तान रहे हैं, जो लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझने के बहाने बड़ी बड़ी बातें ट्वीट कर रहे हैं या फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों के दिमाग के अंदर घर बना रहे हैं, वो भी एक तरीके का आतंक फैला रहे हैं। चाहे वो इस तरफ के हों, चाहे वो उस तरफ के हों, दोनों तरफ के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग लोगों को भड़का रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्यों नहीं सड़क पे दिखाई दे रहे हैं बंदूक लिए और पत्थर हाथ में लिए। जो लोग ट्वीट करके दूसरों के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके घर परिवार के बच्चे या माँ बाप या बहनें क्यों नहीं प्रोटेस्ट में बैठ रही हैं। वो केवल तभी प्रोटेस्ट में क्यों दिखाई देते हैं जब चीज़ें शांतिपूर्ण होती हैं, जब उसमें गाने बज रहे होते हैं, जब वहाँ पर पत्थर चल रहे होते हैं, तब ये लोग कहाँ चले गए होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आप एक बयान देते हैं और आप दुनिया को, पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो वारिस पठान हो। कपिल मिश्रा से गौतम गंभीर समेत, मनोज तिवारी समेत अब बीजेपी के तमाम नेता भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुना होगा आपने, वैसे ही वारिस पठान की ज़बान पर लगाम लगाई असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन तब तक खेल बिगड़ चुका है। दोनों पक्षों के लोगों के अंदर गुस्सा आ गया है और अब वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जमाई पूंजी, सालों भर की मेहनत जो लोगों ने की है, उनको लूट लिया जा रहा है, उसमें आग लगा दिया जा रहा है, उसको स्वाहा कर दिया जा रहा है। सब जगह यही स्थिति है। हिंदू बस्ती है तो मुसलमान आके उसमें ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान बस्ती है तो हिंदू जाके ऐसा कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? और आपको ये समझना होगा, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब जो कि वोटिंग का अधिकार रखते हैं, हम सबको अपने अपने राजनेताओं को तो पूछना ही चाहिए कि आखिरकार वो क्यों लोगों को उकसा रहे हैं, आखिरकार क्यों लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन यहाँ आज मैं आपसे इसलिए मिल रहा हूँ कि मैं आप सबसे निजी तौर पर एक पर्सनल रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि किस तरीके से इस तनावपूर्ण माहौल को शांत किया जा सकता है और हम और आप मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आज की तारीख में आपने कभी सोचा है, जब दंगा भड़कता है तो पुलिस प्रशासन क्या करता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? पुलिस भेज दी जाती है, कर्फ्यू लगाने की बातें आती हैं, धारा 144 लगाने की बात आती है। ये सब चीज़ें हुआ करती थी पहले, अब दूसरी चीज़ होती है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं। सबसे अधिक अफवाह किसी से फैलती है तो इस चीज़ से, जो मेरे हाथ में है, जिसको हम सब मोबाइल कहते हैं। तो आज की तारीख में पुलिस प्रशासन, आपने सोचा होगा, कभी समझा होगा कि क्यों सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देता उस इलाके का, ताकि अफवाहें ना फैलें। उसी तरीके से हम और आप इन अफवाहों को ना फैलने में मदद कर सकते हैं। जाने अनजाने में बहुत से उपभोक्ता, बहुत से मोबाइल के यूज़र्स कुछ चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं जो कि नुकसानदायक होती है। जब घर जल रहे हों, जब घरों में औरतें अपनी आबरू छुपाने के लिए दौड़ रही हों, जब पत्रकारों के पैंट उतार के देखे जा रहा हो कि वो किस धर्म को फॉलो करता है, तो बहुत सा वक्त ऐसा आ गया होता है दोस्तों कि जब हम आपको
हमको बहुत सी चीज़ें दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ें रोकी भी जा सकती हैं और वही चीज़ें आगे करनी चाहिए जो आपको ऑथेंटिक 100% पता हो। अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो फॉरवर्ड मत करिए। तो शुरुआत करता हूँ इन्हीं कुछ स्टेप्स के साथ। पहला काम, अगर कोई फॉरवर्ड आपके पास आया है तो पहला थंब रूल बनाइए कि आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं करेंगे। चाहे वो फॉरवर्ड कैसा भी हो, किसी का भी हो, आपने अगर नहीं क्रिएट किया है, आपने अगर नहीं बनाया है तो आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। दूसरा बात, अगर बहुत आपका फॉरवर्ड करने का मन कर रहा है तो इस बात की आपको गारंटी लेनी होगी कि जिस भी शख्स ने वो मैसेज आपके व्हाट्सएप पे भेजा है, आप उसको फ़ोन कर कर चेक करें कि उसके पास ये मैसेज कहाँ से आया। अगर वो किसी तीसरे का नाम लेता है कि उसके पास कहीं और से आया, तो उस तीसरे का नंबर लेकर उससे बात करिए। ऐसे अगर आप बैक चेकिंग करने जाएंगे तो आप ये पा जाएंगे कि वो मैसेज कहाँ से क्रिएट हुआ। और अगर आप आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए तो मान लीजिए कि किसी राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल में इस तरह का मैसेज क्रिएट हुआ होगा जो लोगों को भड़काने, बरगलाने, उकसाने के मकसद से किया गया है। राजनीतिक पार्टियों के उद्देश्य हैं, वो चुनाव लड़ना, जीतना चाहते हैं, वो आपको भांग चटाकर रखना चाहते हैं, वो आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। उससे बचने की ज़रूरत है क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरे कदम के तौर पर आपको बैक चेकिंग करनी है। तीसरा कदम, अगर कोई चीज़ आपको फॉरवर्ड करने का बहुत मन कर रहा है और आपको लगता है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए फॉरवर्ड करना चाहिए, तो आप अपने लेवल पर जाकर उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी, उसकी निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता को चेक करें। कैसे चेक करें वो मैं बताता हूँ। कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर, जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, मैं विकीपीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेक न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, उन पर जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको CAA के बारे में कुछ जानना है तो आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर पूरा बिल रखा हुआ है और इसके ज़रिए गूगल सर्च करिए, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, CAA का बिल पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आए तो किसी से समझने की कोशिश करिए जो आपके समझदार है, उसके बाद ही उस पर रिएक्ट करिए। इसी तरीके से हर चीज़ की एक जेन्युइन जगह होती है, वहाँ पर जाकर चेक करने की आवश्यकता है और उसको चेक करके वही आप उस चीज़ को फॉरवर्ड करें। चौथी चीज़, आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई आप एक व्हाट्सएप को बगैर सोचे समझे आगे बढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है? उससे दंगे भड़कते हैं, उससे माहौल ख़राब होता है, आप भी एक पार्टी बन जाते हैं। पुलिस प्रशासन चाहे तो आपको भी IT एक्ट में गिरफ्तार कर सकता है। तो आपको गिरफ्तारियों से बचाने के लिए प्लस इस समाज में सकारात्मक तौर पर कंट्रीब्यूट करने के लिए जनहित में इस मैसेज को जारी कर रहा हूं मैं। तो चौथे पॉइंट पे आता हूं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट्सएप जो आज की तारीख में फ्री है, आप दिन भर में सैकड़ों हजारों मैसेजेस रिसीव करते हैं और सैकड़ों आगे फॉरवर्ड करते होंगे, दर्जनों आगे फॉरवर्ड करते होंगे। क्या ये व्हाट्सएप पे जो अकाउंट खोलना है, क्या वो KYC नहीं होनी चाहिए उसमें? नो योर कस्टमर। क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड मैसेज कहाँ से आया, किसने क्रिएट किया? यानी कि जिसके पास भी व्हाट्सएप या व्हाट्सएप जैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, टेलीग्राम का अकाउंट है या कोई और इस तरह के ऐप्स हैं, उनको वही व्यक्ति उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है जो अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे। आप कह रहे होंगे कि ये बहस देश में चल रही है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो आज तमाम कंपनियों को, जो इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह के ऐप्स को डिज़ाइन करती हैं, क्या उनको ये कंपलसरी नहीं कर देना चाहिए कि अगर सुमित अवस्थी इस पर अकाउंट खोल रहे हैं तो सुमित अवस्थी उस कंपनी में अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की जेन्युइन सरकारी चीज़ जमा करें, उसके बाद ही उनका अकाउंट जब वो कंपनी चेक कर ले उनका अकाउंट खोले। यानी वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आदमी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, व्हाट्सएप पे है, वो जेन्युइन है, ताकि अगर कल कोई अफवाह फैला रहा है तो उसका नाम, पता, एड्रेस उन कंपनियों के पास होगा और उन कंपनियों से
आसानी से पुलिस और जांच एजेंसियों को मिलेगा और जांच एजेंसी उस व्यक्ति को जाकर पकड़ सकती है जिसने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश हुई। तो व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए जेन्युइन पहचान पत्र दिखाने ज़रूरी होने चाहिए। 5वीं बात, अगर ये फ्री है, अगर फेसबुक जैसी कंपनी इसको फ्री चलाकर मुनाफा कमा रही हैं, उनको लग रहा है कि उनको डेटाबेस मिल रहा है, जिस डेटाबेस को वो बेचकर हज़ारों लाखों डॉलर कमा रही होंगी, उस फेसबुक कंपनी की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको भी इस बात की गारंटी लेनी होगी कि जो भी मैसेज उसके प्लेटफॉर्म पर क्रिएट हुआ, खासकर वीडियो मैसेज, वो कहाँ से शूट हुआ, किस मोबाइल से शूट हुआ, वो जानकारी कम से कम व्हाट्सएप या फेसबुक के पास हो, ताकि वो जानकारी दी जा सके जांच एजेंसियों को कि कौन किस तरह के मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहा है। 6ठी बात, ऐसे वक्त में जब अफवाहें फैल रही हो, जब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा हो, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पुराने वीडियोस को निकालकर चला देते हैं, जो नए वीडियोस को एडिट कर देते हैं, जो इन वीडियोस में दूसरी आवाज़ें डाल देते हैं। आपको पता नहीं होता कि आवाज़ जेन्युइन है कि नहीं है। सब इन मशीनों पर, कंप्यूटर पर, फ़ोन पर तमाम ऐप्स हैं जो एडिटिंग कर कर वीडियो को मॉर्फ कर देते हैं, डॉक्टर्ड कर देते हैं, फेक बना देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको फॉरवर्ड नहीं करना है। इस चीज़ से आपको समझने की आवश्यकता है। आप कतई इस चीज़ से बचे, फॉरवर्ड ना करें अगर आपने अपने आप क्रिएट नहीं किया है। और 7वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं कंज्यूमर्स के लिए, आप और मेरे जैसे उपभोक्ताओं के लिए, तो इनकी फ्रीनेस ख़त्म होनी चाहिए। ये पेड बनने चाहिए, इसमें पैसा लगना चाहिए। अगर आप जब आप मैसेज करते हैं, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SMS की बात कर रहा हूँ, तो जब आप SMS करते हैं तो उसमें आप पैसा देते हैं कंपनी का। अगर आपने कोई खास प्लान नहीं ले रखा है तो आपको मैसेज करने के कुछ पैसे, कुछ रुपए देने पड़ते हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप पर होना चाहिए, ऐसे ही टेलीग्राम में होना चाहिए, ऐसे ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अगर आपने अपना कोई मैसेज जेन्युइन क्रिएट किया जिसमें आप लिखना चाहते हैं, हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता मत करिए, आपने एक मैसेज लिखा, आपने क्रिएट किया, आपने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भेजा, आपको 1 रुपये लगेगा मैसेज क्रिएट करने का। अगर आप ग्रुप में भेज रहे हैं तो आपको 5 रुपये लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे। वो फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉरवर्डेड मैसेज इस फ़ोन में आया हुआ है और उसको आप किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो चार्जेस, उसकी कीमत मेरे हिसाब से दुगनी होनी चाहिए। अगर वो 2 रुपये का है साधारण मैसेज जो आपने बनाया है, तो इसकी कीमत 2 × 2 यानी 4 रुपये होनी चाहिए। अगर आप किसी का स्टिल पिक्चर फॉरवर्डेड को फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो फॉरवर्ड पिक्चर आई है उसको आप कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो 5 गुना होनी चाहिए उसकी कीमत, यानी 2 × 5 10 रुपये। अगर आप किसी वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको उसकी कीमत 10 गुना देनी पड़ेगी, 2 × 10 यानी 20 रुपये। यानी आपकी जेब से आप जो भी चीज़ फॉरवर्ड करेंगे उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपकी जेब से पैसा भी जा रहा है और पुलिस भी आपको देख रही है, क्योंकि आपने अपना जेन्युइन अकाउंट डिटेल वहाँ दे रखे हैं और पुलिस आकर आप पर कार्रवाई भी कर सकती है। यानी खर्चा भी हो रहा है और पकड़े जाने का खतरा भी है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ रिस्ट्रेन होगा, लोग बाग फॉरवर्डेड को फॉरवर्ड करने से बचेंगे और इस तरह के माहौल को विशियस करने से, विषैला करने से रोका जा सकता है। एक छोटा सा कदम हो सकता है, ये मेरे दिमाग की उपज है, हो सकता है कि मेरी राय से बहुत से लोग सहमत ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि उनके कंज्यूमर्स का नुकसान हो, बट उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उनको जेन्युइन लोगों तक पुलिस को पहुंचाना होगा। और जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने काम धंधे के लिए कर रहे हैं, वो इसके पकड़ में आने से बच सकेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी व्हाट्सएप की भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी फेसबुक जैसी कंपनियों की भी है। ये लोग लाखों, अरबों, मिलियन, बिलियन डॉलर में खेल रहे हैं। इनके लिए एक फॉरवर्ड मैसेज का कोई कीमत नहीं होगी।
लेकिन वो फॉरवर्डेड मैसेज अगर किसी के घर में आग लगा दे रहा है, किसी की बीवियों को, किसी के बच्चों को सड़क पे ला दे रहा है, किसी पुलिस वाले को उसकी वजह से गोली लग जा रही है, उस फॉरवर्ड मैसेज के दंगा भड़क जा रहा है, तो बहुत बड़ी कीमत कुछ लोगों को, कुछ मासूमों को चुकानी पड़ती है। तो क्यों ना इन कंपनियों से, जो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां हैं, जो अपना प्लेटफॉर्म दे रही हैं, टेलीग्राम जैसी कंपनियां, क्यों ना इनसे कंपनसेशन लिया जाए कि इस परिवार में दंगा भड़का, इस परिवार में एक व्यक्ति का नुकसान हो गया, इस परिवार की प्रॉपर्टी जल गई, इतना नुकसान हुआ है, इतने नुकसान का इतना परसेंटेज ये सोशल मीडिया कंपनी देगी। क्यों नहीं ये होना चाहिए? क्यों इन कंपनियों को सिर्फ मोबाइल पे इस्तेमाल करके भाग जाने का मौका मिल जाएगा? इस पर लगाम लगने की सख्त आवश्यकता है। ये जो फोन हमारी दुनिया में दोस्त बनकर आया था, आज ये दोस्त से ज्यादा विषैला सांप बन चुका है, जो हम ही को डस रहा है, हमारे ही परिवारों में आग लगा रहा है, हमारे ही खिलाफ दुनिया का माहौल बन रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी ये जनहित में जारी अपील है, हिंदुओं से भी है, मुसलमानों से भी है, सिखों से भी है, ईसाइयों से भी है, हर हिंदुस्तानी से है, हर दुनियावासी से है कि आप फेक न्यूज़ को नहीं बढ़ाएंगे, नहीं फॉरवर्ड करेंगे, जब तक कि आप खुद 100% इस बारे में कंफर्म ना हो कि वो मैसेज जेन्युइन है, आपने खुद ने बनाया है या आपके अपने जानने वाले ने बनाया है। मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप फैक्ट चेक करेंगे, वायरल सर्च देखेंगे हमारा प्रोग्राम एबीपी न्यूज़ का, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी चीज़ें गलत चलाई जाती हैं, गलत बनाई जाती हैं, गलत स्प्रेड की जाती हैं, और बहुत सी चीज़ों के पीछे लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, लोगों को अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, और वो आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके भोलेपन का इस्तेमाल करते हैं, और आप जाने अनजाने में उनके साथ पार्टी बन जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, व्हाट्सएप कोई कॉलेज नहीं है, व्हाट्सएप पे आई हुई चीज़ों को जेन्युइन नहीं मानना है, व्हाट्सएप पे आई हुई हर चीज़ को शक की नज़र से देखना है। यहाँ तक कि अगर कोई आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर रहा है, तो वो भी सोचिए कि इसने क्यों किया, इसका ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। सोचिए, दिमाग को फॉरवर्डेड मोड में मत लाइए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, विवेक का इस्तेमाल करिए। ये चीज़ें हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारे विवेक को चाट जा रही है दीमक की तरह, हमको पंगु बना दे रही हैं, हमको खोखला बना दे रही हैं। अब और ना समझी अगर की, तो आज दिल्ली दहक रही है, कल कोई और शहर जलेगा। हमको नहीं चलाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश ने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, न जाने कितने धर्म दिए हैं इस दुनिया को, जो सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा, गले मिलना, ईद भी मनाना, दिवाली भी मनाना, होली भी मनाना, मुहर्रम पर भी खड़े होना। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक होकर रह सकते हैं? इतने सालों से रहते आए हैं, तो अब क्यों नहीं रह सकते हैं? मेरी ये छोटी सी कोशिश थी सभी समुदायों के बीच में एक ब्रिज बनाने की, ताकि आप इस तरह के न्यूसेंस जो कि फेसबुक के ज़रिए चलते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए चलते हैं, इससे आप लोग बचें, समझदारी दिखाएं। प्लीज़ मेरी बातों पर विचार करिएगा और मेरी बातों पर अमल ज़रूर करिएगा, तभी देश में अमन और चैन कायम हो सकता है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।